हेलो स्टूडेंट आप सभी कैसे हैं। एचपी मैथ्स क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं रत्नेश सर आपकी 12th का टॉपिक एक बेहतर भविष्य को लेकर आया हूं। क्लास 12th मैथ चल रहा है अभी। टॉपिक का नाम हो गया मैट्रिक्स यानी आप भी हो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2। इसके पहले जो भी वीडियो नहीं देखे हैं पहले देख लें, तभी यहाँ तक समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखिए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक जो है पिछले क्लास में हो चुका है। अब है 17 नंबर में क्या कहता है, देखिए एक मैट्रिक्स दिया है, आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स है, और आई क्या यूनिट मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब कहता है आपको के का मान ज्ञात करें जबकि वो इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन डाल चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, अब इसको संतुष्ट करने के लिए हमें ए स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा ना, तो पहले ए स्क्वायर का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे। ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, तो ए का मान हो गया कितना, 3 - 2 4 - 2, फिर 3 - 2 4 - 2। ठीक है, चलिए अब गुना करने सिखा ही दिया है कि 2x2 ऑर्डर का ये भी मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का ये भी है। इसका मतलब देखिए चेक करने क्या तरीका था, 2x2 2x2, ये दोनों से हमें कट जाएगा तो बचा कितना, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बचा। ठीक है, ये दोनों गुना करेगा 2x2 होगा, तो पहला रो पहला कॉलम गुना याद है ना, अब हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, गुना सीखना है तो आप शुरू से देखिए, हर हालत में समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा स्पीड से हल करेंगे। पहला रो देखिए, पहला रो पहला कॉलम 3 × 9 - 8, 3 × 9 - 4 दूना 8। फिर यहाँ ये पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम -6 + 4, -6 + 4 हो गया। फिर यहाँ ये दूसरा रो पहला कॉलम 4 × 12, और फिर माइनस पर माइनस गुना प्लस माइनस 4 दूना 8। फिर यहाँ ये दूसरा रो दूसरा कॉलम -8 + 4, -8 + 4। ठीक है, ये स्क्वायर निकाल लिए हम लोग। 9 में 8 घटाएंगे 1 होगा, ये -2 होगा, ये 12 में 8 घटाइएगा तो 4 होगा, ये -4 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग क्या निकाल लिए, ए स्क्वायर। अब इसके बराबर कर दीजिए जो दिया गया है, 9 मतलब अब, तो ए स्क्वायर बराबर क्या है, के ए - 2i है। तो ए स्क्वायर का मान तो आप निकालिए लिए कितना, 1 - 2 4 - 4। ठीक है, बराबर के टाइम्स ए मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया यानी 3 - 2 4 - 2। ठीक है, -2, फिर यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स आपका देखिए है ना, तो 1 0 0 1। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 - 2 4 - 4 इक्वल टू, अब के से प्रत्येक एलिमेंट में गुना कर दी, यानी 3 के -2 के 4 के -2 के और -2 से प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाता है, बताए थे पहले 2 0 0 2, यानी प्रत्येक एलिमेंट में सभी एलिमेंट में 2 से गुना हो गया। अब या तो इसमें इसको घटा दीजिए या इसका पार्टनर इधर देखिए, माइनस में मैट्रिक्स है इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए इसको क्या करना है, दिस इम्प्लाइज दैट 1 - 2 4 - 4, ये मैट्रिक्स पूरा माइनस में है तो उधर प्लस में चल जाएगा, +2 0 0 2, और क्या बचा 3 के -2 के 4 के और -2 के। ठीक है, चलिए अब जोड़िए, दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे है, संगत अवयव को जोड़ देते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़िए, 1 में जोड़िए, प्लस का चिन्ह है, जोड़ना है, ऐड करना है, 1 में जोड़िए 2 को, 3 हो गया, -2 में 0 जोड़िए -2, 4 में 0 जोड़िए 4, -4 + 2 -2 इक्वल टू, अब क्या हो गया 3 के -2 के 4 के -2 के। ठीक है, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तभी होता है जब संगत अवयव क्या हो, बराबर हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। अब आप देखिए हमको के का ही मान चाहिए, या तो इसको इसके बराबर कर दीजिए या इसको इसके बराबर करिए, किसी को भी कर सकता है अपना मर्जी, क्योंकि के तो सब में है ना, तो 3 के बराबर के लिख सकते हैं, 3 के बराबर 3, 3 एकम 3, के का मान क्या निकल गया 1, आंसर हो गया।
आपका इच्छा है इसी को बराबर कर दिए तो भी मान वही आएगा, अलग नहीं आ सकता। जैसे देखिए -2 के बराबर क्या करिएगा, -2 से कट गया तो क्या बराबर 1, किसी को भी बराबर, आपका इच्छा इसी को बराबर करेंगे तो इसको भी बराबर करेंगे, के का मान 1 ही आएगा। कर लीजिए 4 के बराबर 4, 4 कैंसिल हो गया, के बराबर 1। तो किसी एक को ही बराबर करिएगा, सबको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको के का ही मान चलना था। जब के का मान निकले गया तब बराबर का हल करेंगे, बात समझिए। इसलिए कोई एक ही मान को बराबर करना है, यही हो गया आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं, देखिए इफ ए बराबर इतना, एक मैट्रिक्स ये दिया गया है एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई क्या है, तत्समा का व्यू है 2x2 ऑर्डर का, वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो हमने 2 इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर दिया। कहता आई तत्समा का व्यू है, यानी यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का। ठीक है, 2 ऑर्डर का मतलब 2x2 ऑर्डर का ये है। ठीक है, 3 लिखता है फुट पे, इसका मतलब 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो अब साबित क्या करना है, आई प्लस ए बराबर इतना, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन डाल चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आई प्लस ये LHS, ये पूरा हो गया RHS। तो LHS से भी चलेंगे, RHS से भी चलेंगे, अगर दोनों का मान बराबर हो गया तो प्रूव्ड हो जाएगा। हमें साबित करना है, तो सबसे पहले देखिए, अब सबसे पहले हम लोग LHS से चलते हैं, तो आई प्लस ए का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो आई प्लस ए का मान निकालिएगा तो आई का मान हो गया 1 0 0 1 और ए का मान हो गया 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, फिर क्या होगा 10 अल्फा बाई 2 0। क्या करना है, जोड़ना है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह देना है। चलिए जोड़ रहे हैं, जोड़िए 1 + 0 1, 0 माइनस 10 अल्फा जोड़िएगा 10 अल्फा बाई 2, 0 में 10 अल्फा बाई 2 जोड़ेंगे 10 अल्फा बाई 2, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो गया। तो ये आपका क्या निकल गया, LHS से, तो यानी ये LHS निकाल लिए हम लोग। अब RHS से चलना है, यही पुराना है, बस समझे। तो LHS से चलना है, ये RHS को पुरा देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा RHS लंबा होगा। ठीक है, तो RHS को हम लोग हल करते हैं। चल देखिए, अब हम लोग चलते हैं RHS की ओर। तो RHS क्या कहता है, आई क्या था, यूनिट मैट्रिक्स था 1 0 0 1, फिर माइनस ए जो है एक मैट्रिक्स दिया गया था कितना 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, फिर क्या है 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और क्या है 0 है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में इसको घटाइए, तब इससे गुना करिए, बात समझ रहे हैं। चलिए इसको हम लोग ऐसा करते हैं, अब इसमें गुना किससे करेंगे, मैट्रिक्स यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा से। ठीक है, इसे गुना करेंगे। सबसे पहले इसमें इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटाइए। जैसे घटाएंगे 1 में 0 तो 1 होगा, 0 में घटाइएगा माइनस 10 अल्फा, प्लस में हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2, 0 में घटाइएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2 तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 होगा, 1 में 0 घटाइएगा तो 1 होगा इनटू, फिर क्या हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, चले अब देखिए ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का, जैसे गुना करेंगे तो भी 2x2 ऑर्डर का बनेगा। चलिए गुना करिए, पहला रो पहला कॉलम, गुना करने अभी भी बोले, जो भी गुना करना अभी नहीं सीख पाए शुरू से देखिए 100% समझ में आएगा। क्योंकि अब बार बार उतना लंबा कहानी बोलेंगे तो फिर आप इन लोग का सिलेबस पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पिछला वाला वीडियो अवश्य देखें आप लोग। अब देखिए तो पहला रो पहला कॉलम, तो क्या होगा 1 गुना कोस अल्फा करिएगा तो कोस अल्फा होगा, आगे बढ़ते हैं तो बीच में प्लस लेते हैं तो ये आगे बढ़ता है तो ये नीचे आता है, तो क्या हो जाएगा देखिए साइन अल्फा गुना 10 अल्फा बाई 2। आप चाहे पहले इसी के लिखिए, बाद में इसको, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आइए, पहला रो दूसरा कॉलम यानी माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, और फिर प्लस क्या होगा 10 अल्फा बाई 2 कोस अल्फा, 10 अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा। ठीक है, अब आइए दूसरा रो पहला कॉलम यानी
माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे होगा, 1 गुना साइन अल्फा करिएगा तो क्या होगा साइन अल्फा, दूसरा का दूसरा कॉलम प्लस हो जाएगा, तो यानी टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, फिर प्लस ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे 1 गुना कॉस अल्फा करेंगे तो कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब इसको हल करना पड़ेगा, देखिए कैसे कैसे हल होगा, ध्यान दीजिए। बराबर, चल देखिए तो कॉस अल्फा को कॉस अल्फा रहने दिया प्लस कॉस अल्फा रहने दिया, फिर क्या यहाँ देखिए साइन अल्फा इंटू, आप 10 क्लास में फार्मूला पढ़े होंगे, टेन थीटा लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी इसे साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू, जहाँ जहाँ 10 है सबको साइन बाई कॉस में बदल दीजिए, यहाँ क्या बच गया माइनस साइन अल्फा प्लस टेन थीटा, फिर लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। अब यहाँ पर है, इसको भी लिख दिए साइन बाई कॉस, माइनस साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसको भी 10 को साइन बाई कॉस लिख दीजिए, यानी साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, समझ रहे हैं, इंटू फिर क्या है साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए अब एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम कॉस अल्फा बाई टू का एलसीएम लीजिए, चलिए देखिए एलसीएम लेते हैं तो क्या हो गया कॉस अल्फा बाई टू हो गया एलसीएम, तो अब यहाँ पर क्या होगा देखिए तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस है प्लस कॉस अल्फा बाई टू कटिए ना जाएगा, साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब इधर आइए, यहाँ भी एलसीएम लीजिए ना, कॉस अल्फा बाई टू है ना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू, फिर प्लस ये दोनों कटिए जाएगा, फिर हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू दे दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, हाँ फिर यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए आप, कितना हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू खत्म हो जाएगा, तो माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई टू माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू प्लस फिर क्या बचा साइन अल्फा इंटू ये गुना हो जाएगा कोस अल्फा बाई टू। ठीक है, फिर इधर भी आप देख सकते हैं एलसीएम जब लीजिएगा तो कोस अल्फा बाई टू से कट कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा बाई टू बचेगा, यानी साइन अल्फा बाई टू प्लस कोस अल्फा, फिर क्या होगा कोस अल्फा बाई टू, कोस अल्फा बाय टू दे दीजिएगा नीचे, कोस अल्फा बाय टू लिखा हुआ है ध्यान से दीजिए। ठीक है, चलिए आप देखिए तो क्या हो गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला है किसका कोस ए माइनस बी का, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फार्मूला है क्या नहीं है, फार्मूला है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है तो यहाँ पर आप क्या करिए साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ऐसा कर लीजिए आप, हाँ यहाँ से साइन ए कोस बी माइनस साइन ए, ओ सॉरी अब तो मिस्टेक तो नहीं हो गया, मिस्टेक हुआ देखिए भाई यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोस अल्फा इसका एलसीएम क्या होगा यहाँ देखिए कोस अल्फा बाई टू होगा, तो यहाँ साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई टू है ना, साइन अल्फा इंटू यहाँ कोस होगा कोस अल्फा बाई टू। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो देखिए अब कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू, अब ठीक है आइए देखिए अब तो क्या इसका फार्मूला बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिए जरा माइनस कॉमन लीजिए,
माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2। अब बाय जितना है रहने दीजिए, कोस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको केवल सीधा कर लीजिए, इसको पहले लिख दीजिए इसको बाद में, यानी साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2। फार्मूला लगाना में आसानी होगा, आप ही लोग को समझ में आएगा। साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ देखिए फार्मूला लग रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये किसका फार्मूला बताइए, कॉस ए माइनस बी का है, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला हो गया बटे क्या होगा, कॉस अल्फा बाई 2। आप याद किया ना 11th वाला फार्मूला, इसकी पिछले वीडियो में भी हम लिखा चुका है, उसको याद कर लीजिए। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए माइनस बी का फार्मूला हो गया। और यहाँ भी देखिए कोस अल्फा बाई 2 छोटा हुआ है, इसके हर में है नहीं, कोस अल्फा बाई 2 छूट गया था। चलिए अब इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चल देखिए मेरे भाई, अब इसको क्या कर सकते हैं, बराबर कोस, देखिए तो एक अल्फा में आधा अल्फा घटा देंगे तो आधा अल्फा बचेगा ना, इसका मतलब क्या बच गया, अल्फा बटे 2 बचे। जो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं वैसे कर दीजिए, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 लघुत्तम ले लीजिए 2, तो 2 अल्फा हो जाएगा माइनस अल्फा, तो 2 अल्फा में 1 अल्फा घटेगा तो 1 अल्फा में बच जाएगा, हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, किसका फार्मूला बताइए फटाक से, साइन ए माइनस बी का फार्मूला है साइन ए माइनस बी बटे क्या है, कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ भी देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला है साइन ए माइनस बी, क्या नहीं समझो। यहाँ भी इसका बटे छोड़िए, फिर कॉस अल्फा बाई 2 होगा, यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। सबका बटे कॉस अल्फा बाई 2 चल रहा है। अब यहाँ क्या हो गया, कॉस, यहाँ पर देखिए तब एक अल्फा में आधा अल्फा घटेगा फिर आधा अल्फा बचेगा, आधा अल्फा मतलब हो गया अल्फा बटे 2, ठीक है, बटे कितना, कॉस अल्फा बाई 2। यह चीज़ फिर तो समझाया, इसको आप ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। चले देखिए तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा एक बार में, तो 1 माइनस साइन, फिर एक अल्फा में आधा अल्फा घटाइएगा तो आधे अल्फा बचेगा बटे कॉस अल्फा बाई 2। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए साइन अल्फा बाई 2 होगा, एक अल्फा में आधा अल्फा घटाइएगा आधा अल्फा बचेगा बाय कितना हो गया, कॉस अल्फा बाई 2। फिर यहाँ कट के क्या हो गया, 1 हो गया। कोई दिक्कत तो बोलिए यहाँ पे, नहीं ना। चल देखिए तो ये इसको देखिए, अब पुनः हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो 1 हो गया माइनस, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, यानी टेन अल्फा बाई 2। यहाँ भी वही है, देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, यानी टेन अल्फा बाई 2। यहाँ तो 1 है ही है। अब जरा LHS निकाल लीजिए, कॉपी में आप नोट किए अभी, तो LHS देखिए यही था ना, जो LHS था वही RHS है। ये आप LHS से बड़े थे, आ गया RHS, लास्ट में लिख सकते हैं हैंड्स, यानी अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसका, राइट हैंड साइड का, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, स्क्रीनशॉट लीजिए।